हम टोक को देखते हैं जो कि एक डॉक्टर है। वह फ़ोन पर किसी से बात कर रही होती है, तभी उसे पीछे से किसी की आवाज़ आती है। वह जैसे ही घूम कर देखती है तो एक बच्चा भागा आ रहा था और उसके पीछे एक आदमी था जो उसे मारना चाहता था। जैसे ही वो उस बच्चे पर वार करने वाला था तभी टो आ जाती है और उस बच्चे को बचा लेती है, लेकिन वह चाकू टो को लग जाता है। वह आदमी इतना बेशरम होता है कि वो बार बार उस पर चाकू मारे जा रहा था, इसलिए टो की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर उसकी आंखें खुलती है एक जंगल में। तो खड़ी होती है और अपने चारों ओर देखती है। हाँ, सब कुछ अलग था और उसके कपड़े भी एक आदिवासी लड़की की तरह थे। को देखकर वो एक पूरी तरह हैरान हो जाती है कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। तभी उसके पीछे एक जानवर आता है और उस पर हमला करने वाला था। तभी उसे देखकर वो गिर जाती है और देखती है कि वह जानवर एक लड़की में बदल जाता है। लड़की का नाम होता है मून, जो कि एक वुल्फ होती है। सब कुछ देखकर तो हैरान हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता है कि ये सब हो क्या रहा है। उसके आंखों के सामने एक वुल्फ एक लड़की में बदल जाती है। पर मून की दो चमचियाँ भी आ जाती हैं और मून ताऊ से कहती है कि तुम कितनी डरपोक रेबिट हो, तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। वह तीनों ही उसका मजाक उड़ाकर हंसने लगती हैं। मून की फ्रेंड नियो कहती है कि तुम इतने डरपोक और इतनी बदसूरत हो तो तुम कैसे सोच सकती हो कि तुम लियो से शादी कर लोगी। तुम लियो के बिल्कुल भी बराबर नहीं हो और तुम फिर भी उससे शादी करने के ख्वाब सजा रही हो। मून की दूसरी फ्रेंड नियो कहती है कि तुम ये सपने कैसे देख सकती हो, तुम लियो के बिल्कुल भी बराबर नहीं हो। मून को देखो कितनी ब्यूटीफुल है और तुम कितने डर्टी और डरपोक हो। इन सब की बातें सुनकर उसे कुछ याद आता है कि लियो, ये तो मैंने एक नॉवल पढ़ा था, उसके मेन कैरेक्टर था। साथ ही उस बुक में मून, लियो, नी, ये सभी कैरेक्टर भी थे। उसके बाद उसे समझ में आ जाता है कि उसका रिबर्थ हुआ है, वो भी एक नॉवल के अंदर। वह एक दूसरी दुनिया में आ गई है, ये सोचकर वो काफ़ी हैरान हो जाती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने मन में। भी वहाँ पर खड़ी एक लड़की कहती है कि हंटिंग टीम आ गई है। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आते हैं, जिसमें उस टीम का हेड ली और एक दूसरा लड़का भी होता है जिसका नाम साउ होता है। टीम का फर्स्ट वॉरियर लिन होता है और सेकंड वॉरियर साउ होता है। लिन के पैर में चोट लगी होती है और इसे देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं। मून पूछती है कि लिन के पैर पर क्या हुआ है। हेड कहते हैं कि उसका पैर एक घायल हो गया है, लेकिन वहाँ पर साउ बहुत हैप्पी होता है।